विद्यार्थियों, हम कारक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और विगत कक्षा तक हमने पंचमी विभक्ति तक अध्ययन किया। आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम षष्ठी विभक्ति और उसके अनुवाद कार्यम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी षष्ठी विभक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए षष्ठी विभक्ति। अब विद्यार्थियों षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों कुछ पदों के माध्यम से जो क्रिया है उसका निर्धारण होता है और वहां पर हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, संबंधे षष्ठी विभक्ति भवति अर्थात षष्ठी से कहा गया है कि संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा रमेशः पुस्तकम पठति, रमेश पुस्तक को पढ़ता है। यहाँ पर अब विद्यार्थियों वह पुस्तक किसकी है, वहां पर संबंध होगा। तो कहा गया है कि संस्कृत की पुस्तक हो तो वहां पर संबंध है और संबंध होने के कारण वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकम पठति, रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। यदा बहुषु कस्यचित् एकस्य जाति गुण क्रिया भी विशेषता प्रदर्श्यते तदा विशेषण शब्दैः इष्टन अथवा तमप प्रत्ययस्य योगः क्रियते यस्माच्च विशेषता प्रदर्श्यते तस्मिन् षष्ठी विभक्तेः अथवा सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति यतश्च निर्धारणम्। तात्पर्य समझते हैं विद्यार्थी, उसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि जब बहुत में किसी एक की जाति गुण क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब विद्यार्थियों विगत कक्षा में हमने जाना था कि जब दो में से किसी एक को हमें अधिक बतलाना है तो वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहां पर बताया गया विद्यार्थियों बहुतों में से यदि अगर किसी एक को हमें विशेष बताना है तो वहां पर हम षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए कविनाम कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। उसी प्रकार से छात्राणाम सुरेशः पटुत्तमः अस्ति अथवा छात्रेषु सुरेशः पटुत्तमः अस्ति। नराणाम द्विजः श्रेष्ठः अथवा नरेषु द्विजः श्रेष्ठः। मनुष्याणाम ब्राह्मणः पटुत्तमः अथवा मनुष्येषु ब्राह्मणः पटुत्तमः। रसानाम लवणरसः श्रेष्ठः अथवा रसेषु लवणरसः श्रेष्ठः। छात्राणाम पीनः पटुत्तमः अथवा छात्रेषु पीनः पटुत्तमः। बालकानां कृशः श्रेष्ठः नर्तकः अथवा बालकेषु कृशः श्रेष्ठः नर्तकः। इस प्रकार विद्यार्थियों बहुतों में से जब हमें किसी एक को विशेष बताना है तो वहां पर हम षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, अधोलिखित शब्दानाम योगे षष्ठी विभक्ति भवति, निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अधः, अधः से क्या तात्पर्य, नीचे, तो वृक्षस्य अधः बालकः शेते, वृक्ष के नीचे बालक सोता है। ऊपरी ऊपर, तो भवनस्य उपरि खगाः सन्ति, भवन के ऊपर पक्षी हैं। पुरः, सामने, तो विद्यालय से पुरः मंदिरम अस्ति, विद्यालय के सामने मंदिर है। समक्षम, सामने, तो अध्यापकस्य समक्षम शिष्यः अस्ति, अध्यापक के सामने शिष्य है। समीपम, समीप, तो नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति, नगर के समीप गांव है। मध्य, बीच में, तो पशुनाम मध्य ग्वालः अस्ति, पशुओं के बीच में ग्वाला है। कृते, के लिए, तो क्या हुआ, बालकस्य कृते दुग्धम आनय, बालक के लिए दूध लाओ। अंतः, अंदर, तो गृहस्य अंतः माता विद्यते, घर के अंदर माता है। तो विद्यार्थियों कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे है विद्यार्थियों, तुल्यवाची शब्दानाम योगे षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति भवति। तुल्यार्थेर तुलोपमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति होती है। यथा जैसे सुरेशः महेशस्य महेशेन वा तुल्यः अस्ति। अब यहाँ पर षष्ठी भी है और तृतीय भी है। सुरेश महेशस्य तुल्यः अस्ति, सुरेश महेश के समान है। या सुरेशः महेशेन तुल्यः अस्ति, सुरेश महेश के समान है। सीता गीतायाः तुल्यः विद्यते, या सीता गीतया तुल्या विद्यते। तो विद्यार्थियों तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी और तृतीय विभक्ति दोनों का प्रयोग होता है। अब विद्यार्थियों जो षष्ठी विभक्ति है उसके अनुवाद कार्य को देखते हैं। देखिए क्या है, राजा का पुत्र आता है। अब विद्यार्थियों क्या कहेंगे, तो या तो नृप जो धातु है उसका प्रयोग करते हैं, नृप शब्द का, धातु नहीं शब्द का। यदि अगर नृप शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, नृपस्य। यदि राजन शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, राज्ञः। तो नृपस्य पुत्रः आगच्छति या राज्ञः पुत्रः आगच्छति। उसी प्रकार से पक्षियों का समूह जल पीता है, तो खगानाम समूह जलम पिबति। वृक्ष के नीचे सर्प है, तो वृक्षस्य अधः सर्पः अस्ति। सुरेश पढ़ने के लिए रहता है, तो सुरेशः पठनस्य हेतुः वसति। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है उस षष्ठी विभक्ति को हमने जाना और उससे संबंधित जो अनुवाद कार्य है उनको भी हमने यहाँ पर जाना है। अब विद्यार्थियों आगे की कक्षा में हम मिलते हैं सप्तमी विभक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।